नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। कोरोना महामारी का खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है, लिहाजा कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 मास्क के लिए मुहिम भी चला रहा है। #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। अफगानिस्तान में तालिबान का खूनी जिहाद जारी है। तालिबान अफगानिस्तान के लगभग 85% हिस्से पर कब्जा कर चुका है। न्यूज 18 को मिली खबर के मुताबिक तालिबान ने अफगान सेना के उस MI हेलीकॉप्टर को भी अपने कब्जे में ले लिया है जो भारत ने 2019 में अफगान सेना को गिफ्ट किया था। लिहाजा अब अफगानिस्तान की जनता ने तालिबान के साथ पाकिस्तान के खिलाफ भी जंग का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने के लिए अफगानिस्तान की आवाम मुहिम चला रही है, क्योंकि वो पाकिस्तान ही है जिसने तालिबान को ताकतवर बनाया है। तालिबान का साथ देकर बुरे फंसे इमरान। आतंकिस्तान पर अब प्रतिबंध लगाने की मांग। आतंक की आग में घिरा अफगानिस्तान तबाही की कगार पर जा पहुंचा। अफगानिस्तान का जर्रा जर्रा दहशतगर्दी से दहल उठा है। तालिबान के बढ़ते दायरे से लोग अपनी जान की खैर मना रहे हैं। जिन इलाकों पर तालिबान काबिज हो चुका है, वहां मौत का सन्नाटा पसरा है। अफगानिस्तान का नक्शा जाहिर करता है कि वहां पर तालिबान का शिकंजा अब कस चुका है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अफगानिस्तान का मैप है। इसमें लाल रंग में जो इलाके नजर आ रहे हैं, वहां तालिबान ने कब्जा कर लिया है, जबकि नीले रंग में जो इलाके हैं वो अब भी अफगान आर्मी के कंट्रोल में है। वहीं पीले रंग में जो इलाके नजर आ रहे हैं, वहां अफगान सुरक्षा बल और तालिबान के बीच अब भी संघर्ष जारी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो तालिबान ने अफगानिस्तान के 85% हिस्से पर कब्जा जमा लिया है। अफगानिस्तान से अमेरिका और नेटो सेनाओं की वापसी के बीच तालिबान ने लड़ाई तेज कर दी। हालांकि अफगान सुरक्षा बल ने जवाबी हमले भी किए। अमेरिका की मदद से हवाई हमले भी किए, लेकिन तालिबान के बढ़ते कदमों को रोकने में वो नाकाम साबित हो रहे हैं। अब तो हालात ऐसे हो चले हैं कि तालिबान किसी भी वक्त देश की राजधानी काबुल को भी अपनी गिरफ्त में ले सकता है। दरअसल तालिबान ने काबुल को लगभग चारों तरफ से घेर लिया है। तालिबान ने काबुल के करीब तालोकन, कुंदुज, सारे पुल, ऐबक और पुले खुमरी जैसे इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया। इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसको चारों तरफ से इन्होंने उसको पहले सिक्योर किया है, और एक बारी जब ये बॉर्डर को इन्होंने सिक्योर कर लिया है, उसके बाद में ये अभी पिंसर मूवमेंट्स कर रहे हैं अंदर की तरफ, टूवर्ड्स द हार्ट ऑफ अफगानिस्तान। वहाँ पे कंधार भी है, वहाँ पे काबुल भी है, काबुल थोड़ा ईस्ट के अंदर है। तो ये जितने भी है लश्कर दा है, तो इनके ऊपर इन्होंने थ्रस्ट चारों तरफ से लगा रहे हैं। जाहिर है यहां से अफगान आर्मी के लिए ये जंग जीतना लगभग नामुमकिन सा दिख रहा है। लेकिन अफगानिस्तान की सेना को शिकस्त मिलती है तो इसकी सबसे बड़ी वजह होगा पाकिस्तान, क्योंकि वो पाकिस्तान ही है जिसने अफगानिस्तान में तालिबान के हाथ मजबूत किए हैं। वो पाकिस्तान ही है जिसकी सेना और आतंकियों ने तालिबान को खाद पानी मुहैया कराया है। न्यूज 18 इंडिया पर अफगान आर्मी की रिटायर्ड कर्नल ने भी माना
कि पाकिस्तान अगर तालिबान का साथ ना देता तो आज अफगानिस्तान इतना अशांत ना होता। जो नर्स है उन लोगों ने सबको हमको पता है और सब कुछ पूरी दुनिया का पता है। जो वहाँ पर लड़ता रहेंगे वो पाकिस्तानी लोग हैं। वहाँ पर अफगानी लोग इतना नहीं है और इतना ताकत पर भी हम नहीं है और ये बात पूरी दुनिया समझ रही है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो तालिबान के भेष में वहाँ पे जो लोग लड़ रहे हैं वो तालिबान नहीं पाकिस्तान के नागरिक हैं? बस यस, ये सब पाकिस्तानी है वहाँ पर लड़ रहे हैं। और आज दिन भी अभी जो इतनी लड़ाई बहुत ज़्यादा से ज़ोर चल रहा है ये सब पाकिस्तानी है। हमारा रईस जमहूर ने हमने ये बता दिया कि 10,000 अफराद आज पाकिस्तान से उबूर के अफगानिस्तान के अंदर आए। ऐसी रिपोर्ट है कि पाकिस्तान ने तालिबान की मदद के लिए करीब 20,000 लड़ाके भेजे हैं। इनमें पाकिस्तान में पनाह लिए हुए आतंकियों के साथ सेना के जवान भी शामिल हैं। पाकिस्तान की मस्जिदों तक से ऐलान किया गया कि लोग तालिबान का साथ दें। लिहाजा अफगानिस्तान की सरकार और अवाम अब पाकिस्तान को कोस रही है। अपने देश की बर्बादी के लिए पाकिस्तान को गुनहगार बता रही है। जिस तरह पाकिस्तान जिहादियों को भेजकर वहां छद्म युद्ध लड़ रहा है, उसके खिलाफ अफगानिस्तान की जनता ने आवाज बुलंद कर दी। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया के कई देशों में #सैंक्शन पाकिस्तान ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। लोग इस हैशटैग का इस्तेमाल कर पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। हैशटैग के साथ यूजर्स पाकिस्तान को ट्रोल भी कर रहे हैं। एक यूजर ने ट्वीट कर यहां तक कह दिया कि अफगानिस्तान में स्थिरता लाने और मानवता को बचाने के लिए पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। मतलब यह कि पाकिस्तान के खिलाफ अमन पसंद लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान को मजबूत बनाने का कसूरवार पाकिस्तान अब घिरता जा रहा है। इस समय जो अफगानिस्तान के अंदर भी जनता की आवाज़ उठ रही है लगातार कि पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया को सैंक्शन लगानी चाहिए। और यूएसए ने भी इनकी फटकार लगाई है, लेकिन वो फटकार से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इनके खिलाफ बहुत कड़ी सैंक्शंस लगानी चाहिए। पूरा जितना भी बाकी दूसरी कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं या नेटो कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान को इनको घेरे में लाना चाहिए। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद हनीफ अतमार ने कहा है कि तालिबान के दहशतगर्द पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और अल-कायदा के साथ मिलकर हमले कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान खुद को पाक साफ साबित करने पर तुला है। शायद पाकिस्तान की हुकूमत अपने ही वजीर आजम और गृह मंत्री के बयान भूल चुकी है। हाल ही में पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने तालिबान के आतंकियों को आम नागरिक बताया था, जबकि पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद ने पूरी दुनिया के सामने स्वीकार किया था कि कई तालिबानी आतंकियों के परिवार पाकिस्तान में ही रहते हैं। हमने सालों ISPR से ये ब्रीफिंग सुनी थी कि हमारी जंग अलकायदा से है। तालिबान के साथ जंग पे हमारी फिर भी दुनिया शक कर रही थी, लेकिन अलकायदा का बिल्कुल ऑब्वियस था। अब इसमें हमारी गलती कहाँ से आई? असल मसाइल क्या हैं? मसाइल ये हैं कि तालिबान की या दूसरे जो वहाँ लोग हैं उनकी फैमिलीज़ यहाँ रहती हैं, पाकिस्तान में है, रवात है, लोई बीर है, ये बनी गाला है, सॉरी क्या है, मरी से पहले जो हमारा आता है बाराकऊ है, तरनोल है। इसी के अलावा देखिए एक बहुत बड़ा उनकी बाज़ डेड बॉडीज़ भी आ जाती हैं। बाज़ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी लोग, बाज़ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहां उनकी ट्रीटमेंट होती है। पूरी दुनिया को पता है कि तालिबान के अल-कायदा और दूसरे कट्टरपंथी संगठनों से भी
पेंटागन ने भारत की भूमिका को रचनात्मक बताया है। पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने कहा है, भारत ने अतीत में प्रशिक्षण और दूसरे बुनियादी ढांचे में सुधार के मामले में अफगानिस्तान में रचनात्मक भूमिका निभाई है। अफगानिस्तान में स्थिरता और सुशासन के लिए इस तरह के काम, इस तरह के प्रयासों का हमेशा स्वागत किया जाता है। पाकिस्तान की जो रजीम है उसको मदद करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के खिलाफ तो इंडिया ने काफ़ी मदद की है। उसके लिए जो यूएसए है उन्होंने बहुत इंडिया का रोल अप्रिशिएट किया है और इंडिया ने काफ़ी अच्छा रोल यहाँ अदा किया है अफ़गानिस्तान के अंदर। अफ़गानिस्तान को दोबारा से रेल के ऊपर लाने, पटरी पर लाने के लिए, जैसे आपको मालूम है कि इंडिया $3 बिलियन की एड अभी तक दे सका है। इंडिया ने काफ़ी वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप किया है। अमेरिका की नाराजगी पाकिस्तान पर बहुत भारी पड़ सकती है। तालिबान पर चेतावनी के बाद भी पाकिस्तान ने उसका साथ देना नहीं छोड़ा तो उसे अमेरिका आर्थिक रूप से दंडित भी कर सकता है। अमेरिका पाकिस्तान को पैसों की मदद रोकने के साथ उस पर प्रतिबंध लगाने की मांग को गंभीरता से भी ले सकता है। लेकिन इमरान खान की परेशानी यह है कि अगर वो अमेरिका की बात मानते हैं तो तालिबान और चीन उससे नाराज हो जाएंगे। तालिबान पाकिस्तान में आतंक मचाने लगेगा और चीन अपना कर्ज वापस मांगने लगेगा। तालिबान को पाकिस्तान के साथ चीन का भी समर्थन हासिल है। चीन शिनजियांग में रहने वाले वीगर मुसलमानों को देखते हुए तालिबान से हाथ मिला चुका है, लेकिन तालिबान को भी इस बात की जानकारी नहीं होगी कि चीन वीगर मुस्लिम महिलाओं के साथ क्या सलूक कर रहा है। चीन ने ऐसे डार्क रूम बना रखे हैं जहां उसके सैनिक वीगर महिलाओं से गैंगरेप कर रहे हैं। देखिए ड्रैगन के इस डार्क रूम की इनसाइड स्टोरी। वीगर मुसलमान, ये शब्द कानों में पड़ते ही शी जिनपिंग का शैतानी अक्स आंखों के सामने नाचने लगता है। लाखों की तादाद में पीड़ित लोगों पर जुल्म ढाती चीनी सेना की नई पुरानी तस्वीरें ताजा हो जाती। री एजुकेशन कैंप के नाम पर बेगुनाह लोगों को सलाखों के पीछे रखने और उन पर जुल्म ढाने की वो अनगिनत कहानियां याद आने लगती हैं, जिनमें दर्द है, मातम है और जान बचाने की गुहार। लेकिन आज हम चीन की कम्युनिस्ट सरकार का वीगर मुसलमानों के खिलाफ खूनी एजेंडे से जुड़ा एक ऐसा सच सामने रखने वाले हैं जिससे शी जिनपिंग और ज्यादा शर्मसार हो जाएंगे। एक ऐसा सच जो चीन के तथा कथित री एजुकेशन कैंपों के अंधेरे कमरों में कैद है। दरअसल चीन में वीगर मुसलमानों को अपने मजहब से दूर करने और उन्हें मुख्य धारा में लाने के नाम पर री एजुकेशन कैंपों में रखा जाता है। एक अनुमान के मुताबिक इन कैंपों में 10 लाख से भी ज्यादा महिला और पुरुष कैदी रखे गए हैं। हालांकि पूरी दुनिया को पता है कि इन कैंपों में रखे गए लोग अगर कम्युनिस्ट सरकार के एजेंडे को स्वीकार नहीं करते तो उन पर जुल्म ढाया जाता है। लेकिन शायद ही किसी को यह पता होगा कि इन शिविरों में रह रही महिलाओं के साथ क्या होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक री एजुकेशन कैंपों में रखी गई महिलाओं के साथ गैंग रेप किया जाता है। कोरोना की वजह से चीनी सैनिक मास्क पहनकर महिलाओं के सेल में आते हैं। आधी रात के बाद किसी भी वक्त वो सेल में मौजूद औरतों को उठाकर ले जाते हैं। चीनी सैनिक महिलाओं को घसीटते हुए एक डार्क रूम में ले जाते हैं। इस डार्क रूम में कोई सर्वेलेंस कैमरा भी नहीं होता, लिहाजा यहीं पर ये सिपाही महिलाओं का यौन शोषण करते हैं। चीन के कंटिन्यूअस अत्याचार जो उग्र मुसलमानों पर चल रहे हैं उसका अगर हम एक बहुत ही ह्यूमन राइट वायलेशन अगर देखें तो वो सबसे ज़्यादा दिखेगा औरतों के खिलाफ, क्योंकि जिस तरीके से औरतों बच्चियों पर जुल्म किया जा रहा है, मास रेप किए जा रहे हैं, जिस तरीके से उन्हें मिसयूज़ किया जा रहा है, ये अपने आप में पूरी दुनिया को दिखाता है कि यस, चाइना एक्चुअली क्या है। एक रिपोर्ट की माने तो री एजुकेशन कैंप में रहने वाली कई औरतों के साथ तो 4 बार गैंगरेप हो चुका है। चीन के सैनिक इन महिलाओं को इंसान नहीं बल्कि जानवर समझते हैं।
वो इन महिलाओं के बाल जबरदस्ती काट कर छोटे कर देते हैं। यही नहीं, जो महिला चीनी सिपाहियों की बात मानने से इनकार करती है उसकी बेरहमी से पिटाई भी की जाती है। हैरान करने वाली बात यह है कि चीनी सैनिक बुजुर्ग महिलाओं को भी नहीं बख्शते। एक बार फिर वैक्सीनेशन सेंटरों के बाहर